मुझे लगता है कि ये जो विक्टिम कार्ड की राजनीति है ना, जो शिवराज सिंह चौहान और मोदी जी का ट्रेडमार्क बन गई है, वो अब जनता के बीच में चलने वाली नहीं है। घोटाला नहीं घोटाला, अरे व्यापम घोटाला, पटवारी घोटाला, नर्सिंग घोटाला, ये ऐसे घोटाले हैं जो मध्य प्रदेश नहीं देश की जनता की जुबान पर चढ़े हुए हैं। दिखाई कि पिछले 7 महीने से 1 रुपया भी इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना जो है उसका रिलीज नहीं हुआ है। मोदी जी और शिवराज सिंह जी ये दोनों केवल जुमलेबाजी और घोषणा करने के लिए बैठे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राकिनी नायक ने मृदुभाषी से बातचीत के दौरान भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी के शासनकाल में हुए घोटालों को गिनाते हुए कहा है कि बीजेपी विक्टिम कार्ड की राजनीति करती है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि घोटाले बताए और खजाना बचाया हमने, तो कांग्रेस गाली देती है। इस बात में कितनी सच्चाई है? मुझे लगता है कि ये जो विक्टिम कार्ड की राजनीति है ना, जो शिवराज सिंह चौहान और मोदी जी का ट्रेडमार्क बन गई है, वो अब जनता के बीच में चलने वाली नहीं है। क्योंकि 18 साल और 10 साल का जो शासन है, उसके बाद आज आप सवालों के कटघरे में खड़े हैं और आपको जवाब देना है। तो इसमें इधर उधर की बातें करना और घोटाला नहीं घोटाला, अरे व्यापम घोटाला, पटवारी घोटाला, नर्सिंग घोटाला, ये ऐसे घोटाले हैं जो मध्य प्रदेश नहीं देश की जनता की जुबान पर चढ़े हुए हैं। और 30,000 करोड़ का घोटाला करते हैं, 4 लाख करोड़ का कर्ज चढ़ाते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं कि हम 3,000 रुपये लाडली योजना में देंगे। अगर आप दे सकते थे तो आपने उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दिया, आपने हरियाणा में क्यों नहीं दिया? हमारे मोदी जी तो गुजरात से आते हैं, अब गुजरात में 20 साल से आपकी सरकार है, आप गुजरात में क्यों नहीं दे रहे हैं? और लाडली बहनें बन जाती हैं चुनाव के जस्ट 2 महीने पहले, उससे पहले बहनें लाडली नहीं थी, कुछ नजर नहीं आ रहा था। बात आप कर रहे हैं तो सीतारमण जी ने कहा कि ये योजनाएं पहले से चली आ रही है, कन्यादान योजना, विधवाओं की योजना, ऐसा नहीं कि एक चालू। हमने कल एक बड़ी प्रेस वार्ता की थी रणदीप जी ने, और उन्होंने ये बात दिखाई कि पिछले 7 महीने से 1 रुपया भी इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना जो है उसका रिलीज नहीं हुआ है। ऐसी हमने 6-7 योजनाएं गिनाई, जिसमें कि करीब 54 लाख लाभार्थियों का 23 करोड़ रुपया रुका हुआ है पिछले 7 महीने से। तो आप महिलाओं का नहीं और भी लाभार्थी थे, उसमें दिव्यांगजन भी थे, तो उन सब का पैसा रोक कर आप घोषणा पे घोषणा करे जा रहे हैं। एक तरफ आपने आउटफ्लो रोक दिया और इधर कह रहे हैं हम इनफ्लो करेंगे, तो आपकी बात मानेगा कौन? मुझे लगता है कि इस वक्त जनता ये पूरी तरह से मान चुकी है कि मोदी जी और शिवराज सिंह जी ये दोनों केवल जुमलेबाजी और घोषणा करने के लिए बैठे हैं। काम के नाम पर, उपलब्धियों के नाम पर इनके पास कुछ गिनाने को नहीं। लाडली बहना योजना को लेकर राकिनी नायक ने कहा है कि लाडली बहना इन्हें चुनाव के पहले ही याद आती है। इन्होंने ये योजना यूपी और गुजरात में क्यों नहीं चलाई? भोपाल से मृदुभाषी के लिए रश्मि जैन की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अच्छी है ना? फिर खर्चा कर रही तू। हर महीने पैसा भेजती तो है भाजपा। अब इस दिवाली नई चप्पल पहनो। अरे वो पहले के लुटेरों के राज में उनकी माँ बहनों की जेबें भरती थी, और अब ये सरकार हम गरीब बहनों की भरती है। तो साफ साफ कहो ना अम्मा, फिर इस बार भाजपा सरकार।